हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का 2024-25 का सैम्पल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। और काफ़ी सारे मटेरियल मैंने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आप एक बार जाकर चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। और वहाँ से कई बच्चे कह रहे थे मैम लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दो, तो बेटा जो मैंने प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर बताए हैं, उसके बाद ये सैम्पल पेपर बता रही हूँ और आपको मैंने एक प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था। इन सब के आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, ऑलमोस्ट यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले जो है, और एक बच्चे का कमेंट आया था पोल स्टार के लिए, तो पोल स्टार ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उसको चेक कर ले। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस को रीड कर लेना है और उसके बाद फिर आपने अच्छे से पैराग्राफ को रीड करना है। तो आप जैसे जैसे पैराग्राफ रीड करेंगे आपको इसके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है सैम्पल पेपर का और इसका कॉम्प्रिहेंशन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्रिहेंशन दिखा रही हूँ और नीचे आंसर्स हैं, तो आप यहाँ पे ढूंढो कि मैंने किस तरीके से आंसर को यहाँ से ढूंढा है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स तो बच्चे एक तरीके से फ्री के हैं होते हैं, है ना। तो ये 5 मार्क्स यहाँ पे अपने पक्के कर लो और उसके बाद फिर आ जाता है आपको एक पोस्टर। ठीक है, तो इस पोस्टर को भी आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन का बताया है। क्या करना है, आपने इस कॉम्प्रिहेंशन से इस पोस्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आंसर इसमें ऑप्शन चाहे पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को जरूर दोनों में ही अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ के इसको रीड कर लो और उसके बाद जब आप रीड कर लो ना, उसके बाद फिर जो भी, चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं चाहे आप जो है ये पोस्टर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप इसको देखोगे ना तो आपको सारे आंसर इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये 5 मार्क्स का आता है, तो ये 5 मार्क्स भी आपके समझ लो बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके रीडर से ऑलमोस्ट होता है। तो मैंने प्री बोर्ड वाला पेपर भी आपको पूरा सॉल्व कर दिया था। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो भी सॉल्व थे। अब ये जो है सैम्पल पेपर वो भी मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये आंसर देख लो, बाकी क्वेश्चन आंसर तो आप अपने वाले ही करोगे, जो अभी तक पढ़े, नए आंसर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट वर्क है, जो छोटे छोटे काम है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डुअल डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ये सारी मैंने सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो ये देख लेना, बाकी अगर कोई इसमें कमी होगी तो देख लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो जैसे मैंने पहले अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करना होगा, 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको चैप्टर के नेम लिखे होंगे जिससे आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा रीडर का आपका, तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे, दोनों में से आपको एक लॉन्ग का जो है वो करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोएट्री का स्टैंजा आएगा, फिर स्टैंजा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सारे जो भी पोएम है उसके आपको जो है पोएट के नेम और चैप्टर जो पोएम का नाम है वो अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी पोएम का कौन सा स्टैंजा लिया है, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इस पोएम से जो स्टैंजा आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके मैंने आंसर यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं सामने। ठीक है, तो आप यहाँ से इसके आंसर को चेकआउट कर लो। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिर सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स से आएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। सेंट्रल आइडिया के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन या कई बार दोनों सेंट्रल आइडिया आ जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया कर लो, बस 4 नंबर पक्के, है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से भी सेम वही होगा कि आपको 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ये होंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है वो सामने आपको लिखा होगा। उसके बाद आ जाती है आपकी वोकेबुलरी डुअल डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स के पहले 4 आएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है सूटेबल वर्ड लगाना है। ठीक है, तो सूटेबल वर्ड में यहाँ पर क्या आएगा, फॉरेस्ट में क्या होगा, बियर होगा ना, ये वाले स्पेलिंग का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर होगी तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे दिया करेक्ट सेंटेंस करना है,
तो यहाँ पर माय कज़न सिस्टर लिखा हो ना, तो कभी भी कज़न का मतलब ही सिस्टर ब्रदर जो मर्जी हो, लेकिन साथ में ऐसे नहीं लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हटा के बाकी सारा सही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी सारा है, यहाँ पर वन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन अपने बारे में लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी सॉरी। उसके बाद सेक्शन ई में आ जाते हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है, जैसे कि आवर अर्थ बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सन। तो इसको आप पंजाबी मीडियम के हो तो पंजाबी में भी इसको लिख सकते हो, और हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी भी लिख सकते हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के परिवार से संबंधित है। इसी तरीके से व्हाट इज साइंस रियली आफ्टर, तो ये क्या है, विज्ञान वास्तव में किसके पीछे है। उसके बाद वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, हमें अब आज़ादी मिल गई है, ठीक है। इसी मतलब आपको ऐसे 5 आएंगे, इसमें से आपको 3 करने होंगे। अगर आपको आते हैं तो सारे ही कर देना, कि बाई चांस अगर एग्जामिनर ने चाहा तो जो गलत है वो उसको छोड़ देगा, बाकी जो सही है वो चेक हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपने 3 किया है, आपको लगता है नहीं परफेक्ट हमारा ये तीनों सही है, तो फिर 3 ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला भी मैंने जैसे दे रखा है, विशंबर बॉट इन अ डॉक्टर, तो विशंबर एक डॉक्टर को ले आया। उसके बाद द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली, तो पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। इसी तरीके से आगे ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में आपको दिया रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रांसलेट किया है, जैसे किन्ने सोने दिन हन, हाउ ब्यूटीफुल द डेज आर, ठीक है। तो सेम ये जैसे यहाँ पे एक्सक्लामेशन लगा हुआ है ना, तो इन साइनों का ध्यान रखना है, ये साइन जरूर आपने लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पत्र लिख रहा हाँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप इसके सॉल्यूशन को चेकआउट कर लेना। उसके बाद आ जाता है अपना डू एज डायरेक्ट, तो इसको भी मैंने ऑलरेडी जो है सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है, आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट्स लिखना है, तो ए एंड द, तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द, जहाँ पर ए ई आई ओ यू आता है, ठीक है। ये तो अब बेसिक से समझने का टाइम कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्रिकेट इज़ ए गेम नो फॉर इज़ द वंडरफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे आंसर फिर कर दिए, आप इसको वीडियो, आपको लगता है मैंने आगे जल्दी बढ़ा दिया तो वीडियो पॉज करके इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बच्चे ये हो गया अपना सारा, यहाँ पे देख लो। उसके बाद यहाँ नरेशन है, नरेशन को भी मैंने सॉल्व कर रखा है। पंक्चुएशन, नरेशन और वॉइस, ये सब जो है बहुत इजी, और मतलब ये अच्छे से करके जाओ, इसमें मार्क्स जो है इजीली मिल जाते हैं, और कटते भी इजीली यहीं पर है, क्योंकि बच्चे यही गलतियाँ करके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका नोटिस और मैसेज। नोटिस और मैसेज में से कोई भी एक कर लेना, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ 2 आए हैं, गुड मैनर आया है और डिसिप्लिन आया है, तो दोनों में से एक करना होगा आपको एग्जाम में। लेकिन आप कम से कम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में दिए हुए हैं, जो सैम्पल पेपर में दिया और एक मैंने प्री बोर्ड का प्रोवाइड किया, एटलीस्ट ये पैराग्राफ और नोटिस वगैरह, लेटर वगैरह जरूर कर लेना, वैसे यहीं से आ जाएगा। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट भी चैनल पर बताया हुआ है, आप उसको भी जाके चेक कर लेना, ठीक है। आगे लास्ट जो है अपना 7 नंबर का जो है वो लेटर आएगी, ठीक है। बच्चे वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।